उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। वो उचित बात, वो चिंतन की बात, वो देश की बात युद्ध निकले अपने तेवर में करेगा। एक बार पूरा सदन मुझे जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से आदेशित कर दे कि आप अपनी मानसिकता पूरी संजीदगी के साथ ये कोई सम्मेलन सुनने के लिए बैठे हैं। मैं मंच को आश्वस्त कर दूं और इतना विश्वास दिला दूं, सारंगपुर की धरा वो धरा है जहाँ के श्रोता कविताओं को समझते नहीं बल्कि कविताओं को जीते हैं। जिस संजीदगी के साथ, जिस ऊर्जा के साथ यहाँ के श्रोता कविता सुनते हैं, वो ऊर्जा में देखना चाहता हूँ इन कवियों को दिखाना। 4 पंक्तियां प्रार्थना की माँ के चरणों में समर्पित करता हूँ। अंतिम पंक्ति जैसे ही आप तक पहुंचे, आपके देशभक्ति को, आपकी देशभक्ति को जाहिर करना, पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूँ। स्वागत शब्दों के सुमन लाया, आज तेरे द्वार आया, करे नमन मिथिलेश मातु तू स्वीकारना। तो बड़े जबातंकवाद और बड़े भ्रष्टाचार कलम में रहे धार, मां यही है प्रार्थना। तो नित नए आयाम गढ़े युवा मेरे देश के, मन में रहे सदा देश प्रेम की भावना। और भारत का बच्चा बच्चा गाय वंदे मातरम, हाथ में तिरंगा हो मां करूं यही कामना, हाथों में तिरंगा हो मां करूं यही कामना, हाथों में तिरंगा हो मां करूं यही कामना। युवा साथियों की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और 4 पंक्तियां आपके बीच निवेदन करना चाहता हूं। इस देश की युवा शख्सियत किस तरह की हो, क्या बात कि आदर्श हो गांधी की तरह, जुनून सुभाष जैसा, भगत सिंह सी जवानी होना चाहिए। तो नीति हो चाणक्य की तरह, निडर आजाद जैसे, विवेकानंद से स्वाभिमानी होना चाहिए। तो हंसते हंसते जो शहीद हुए देश पर, उन वीरों की व्यर्थ न कुर्बानी होना चाहिए। और इतिहास के पन्नों पर लिख जाए शौर्य गाथा, ऐसी युवाओं की कहानी होना चाहिए, ऐसी युवाओं की बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तेवर की 4 पंक्तियां फिर आपके बीच निवेदन करना चाहता हूँ। स्वागत कि अभिमन्यु सिंह वीर कांपे जिनसे शूरवीर, देश के युवा ऐसे फौलादी होना चाहिए। तो गुरु का जो रखे मान, कि अभिमन्यु सिंह वीर कांपे जिनसे शूरवीर, देश के युवा ऐसे फौलादी होना चाहिए। तो गुरु का जो रखे मान, अंगूठा भी दे दे दान, एकलव्य जैसे निष्ठावादी होना चाहिए। तो चाहे हो जाए कुर्बान, तिरंगा की रहे शान, मन में विचार राष्ट्रवाद होना चाहिए। और अंतिम पंक्ति पर आपका दिल इस देश के लिए धड़के और आप चाहते हैं कि निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए, तो मेरी बात का समर्थन करना कि चाहे हो जाए कुर्बान, तिरंगा की रहे शान, मन में विचार राष्ट्रवाद होना चाहिए। और भारत मां को गाली देकर देश में जो जिंदा है, सूले पर सारे वो अपराधी होना चाहिए, सूले पर सारे वो अपराधी होना चाहिए। साहब पीड़ा होती है, निवेदन करना चाहता हूँ कि शांत सागर में फिर से लहरों को उठाने आया हूँ, बात करने देश हित की, ना कि मजा लुटाने आया हूँ। और मजा रखा कोहराम देश में कुछ चंद सियारों ने, इसीलिए भारत मां के सोए हुए शहरों को उठाने आया हूँ, भारत मां के सोए हुए। मैं दावा करता हूँ समझ से, जिस दिन ये सोए हुए शेर उड़ गए, किसी देशद्रोही गद्दार की हिम्मत नहीं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इस तरह का नारा इस देश में दे दे। जेएनयू से आवाज उठती है साहब कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। पीड़ा होती है। मध्य प्रदेश में बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में देश विरोधी नारे लग जाते हैं, तब एक कलमकार को पीड़ा होती है। साहब मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी की कलम हो भीष्म पितामह नहीं जो द्रौपदी के चिरहरण पे मौन था, और ना ही चाटुकार होती कभी की कलम जो कि राज दरबार की उतारे कोई आरती, तो ना ही जयचंद की बात देश कोई होती, आने वाली पीढ़ी जिसको धिक्कारती। और कलम की कलम वो जटाई हुआ करती जो सीता हर तेलंके से कभी ललकारती, सीता हर तेलंके से पीड़ा होती है।
दादा ने जिक्र किया, आज अफगानिस्तान की क्या हालत हुई साहब, क्या बात है। दुनिया का नक्शा हमारे सामने है। यूक्रेन की जो हालत हुई वो आप सबके सामने है, किसी को बताने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं, और मैं निवेदन करना चाहता हूं, मैं भी किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूं साहब, लेकिन जब बात राष्ट्र की होती हो, जब बात देश की होती है, तब सीना ठोककर इस मंच से 4 पंक्ति आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं कि देश विरोधी नारे लगते चुप्पी साधे हम बेटे, देश विरोधी नारे लगते चुप्पी साधे हम बेटे, जिस देश में रहते खाते हैं वो उसी देश से है एटे, तो भारत तेरे टुकड़े होंगे, ये भी बकवास सुनी हमने। देश तोड़ने के लिए कई जाल बुनी तुमने, तो कितने ही षड्यंत्र रचा लो, कुछ भी ना कर पाओगे। अपनी करतूतों से ही खुद का अस्तित्व मिटाओगे, तो साम दाम दंड भेद इन सब में हमें महारत है। और कान खोलकर कुत्तों से मिलो, यह मोदी वाला भारत है, कान खोलकर कुत्तों से मिलो। मेरे भाई जिंदाबाद। अरे बोलो एक बार, भारत माता की, भारत माता की, माता की, माता की, माता की। पीड़ाएं होती है। जिंदाबाद। 10 लाख रुपए का कवि सम्मेलन हो गया। पीड़ाएं है साहब कि सच्ची सनातन संस्कृति का मान हमी से है। वसुदेव कुटुंबकम की परंपरा को निर्वाहन करने वाला ये देश, कि सत्य सनातन संस्कृति का मान हमी से है। ऐतिहासिक गौरव गाथा की पहचान हमी से है। तो याद करो उस पुरुष को, अरे स्वयं खुद को पहचानो, महापुरुषों के वंशज है हम, इस बात को अब जानो। तो संयम से हम जीने वाले शांति दूत कहलाते हैं, पर घर में घुसकर गद्दारों के शीश काटने आते हैं, पर घर में घुसकर गद्दारों के शीश काट ले आते हैं, पर घर में। और साहब, गद्दारों के देश में हमारे एक जवान पहुंच गए, पूरे देश में खलबली मच गई साहब। जी हाँ, मैं बात करता हूँ उस वीर जवान वीर सपूत की, अभिनंदन की। अभिनंदन ने जो बहादुरी का परचम पाकिस्तान के अंदर फहराया साहब, पूरे हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। मैं 4 पंक्तियां भारत माता के उस वीर सपूत को यहाँ से सौंपता हूँ, और उसके सम्मान में अंतिम पंक्ति पर आप दोनों हाथ खोलना कि ले उड़ा वो वायुयान बन करके हनुमान, पाक में दिखाई जो तासीर को प्रणाम है। तो होकर के निर्भय भारत माँ की बोल जाए, साहस की खींची उस लकीर को प्रणाम है। तो शत्रु दल मिल सारे तनिक न टिका पाए, धन्य 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 उस जमीर को प्रणाम है। पर खिदारों के झूठ बीच सही के साथ डटा रहा जो शौर्य के प्रतीक उस वीर को प्रणाम है, शौर्य के प्रतीक उस वीर को। भाई मिथिलेश का श्रोताओं ने मालाओं के द्वारा भरपूर स्वागत किया। मैं कवि हूँ और कविता के माध्यम से इन दोनों नौजवानों कवियों को 4 पंक्तियां समर्पित करता हूँ कि मकामे जहाँ में तो मिट्टी से खड़े होते हैं, क्या जो कदमे छोटे वो लोग बड़े होते हैं। मकामे जहाँ में तो मिट्टी से खड़े होते हैं, जो कदमे छोटे वो लोग बड़े होते हैं। और फलों को देखकर हमने लोगों को पहचाना, बाहर से मीठे और अंदर से कड़े होते हैं। अगर इन 4 पंक्तियों के साथ